हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा मैथमेटिक लॉजिक के बारे में। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और पहले हम टॉपिक को कवर करेंगे वन बाय वन करके, फिर हम इसके एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू भी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। ओके, सो हियर यू कैन सी डिस्क्रीट मैथमेटिक। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। ओके, डिस्क्रीट मैथमेटिक हम कहाँ पे यूज करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती है ये वाली टर्म। किसके लिए होती है? जो ऑपरेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हमने पिछले वाले वीडियो में इसकी डेफिनेशंस ऑलरेडी हमने पढ़ रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमने पढ़ा था कि टू टाइप्स के होता है, कि कंटिन्यू होता है ना। तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा पॉइंट पे बात करेंगे, डेट इज प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होती हैं? ये रहा, ठीक है। ओके, सो प्रपोजिशन क्या होती है? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो क्या है? प्रपोजिशंस एंड प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक है। जो मैथमेटिक्स लॉजिक का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस क्या होती है? कहते हैं एक डेक्लरेटिव स्टेटमेंट होती है, दैट इज आइदर ट्रू एंड फॉल्स, नॉट द बोथ, ठीक है। या तो ये वैल्यू प्रपोजिशन की ट्रू रहती है या फॉल्स रहती है, बट कभी भी ये नहीं हो सकता कि दोनों ही पॉसिबिलिटी बनती हो, ठीक है। अब देखो, एग्जाम्पल है ये वाली, द स्काई इज ब्लू। स्काई क्या है? ब्लू। अब इसका मतलब क्या है? दिस कैन बी ट्रू एंड फॉल्स डिपेंड अपॉन द टाइम, डे एंड वेदर कंडीशंस, है ना। तो अगर रात की बात करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर दिन के टाइम बात करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। मतलब ट्रू एंड फॉल्स है ना। मतलब ये नहीं होएगा कि ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, है ना। अब 2 + 2, 2 + 2 = 4, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होएगा, है ना। ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑल्ड, दिस इज फॉल्स, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जहाँ तो वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ये नहीं है कि दोनों वैल्यू एक ही टाइम पे उसमें हो जाए, सेटिस्फाई करते वो कंडीशन को, ठीक है। अब प्रेडिकेट क्या होते हैं? सो हियर यू कैन सी द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होते हैं? कहते प्रेडिकेट क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है डेट कंटेन वन एंड मोर वेरिएबल्स, ठीक है। एक या एक से ज्यादा वेरिएबल को वो मतलब होते हैं, जिसमें क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक वैल्यू को पुट करते हैं। सपोज यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x ग्रेटर देन है 5, ठीक है। और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू अगर 7 होएगी तो वो ग्रेटर देन 5 है, ये वैल्यू ट्रू होएगी। अगर x की वैल्यू हम 2 लेके चले, ग्रेटर देन 5 है, तो फॉल्स है। मतलब एक ही टाइम पे ये ट्रू भी हो सकती है, ये फॉल्स भी हो सकती है ना। तो दोनों दोनों कंडीशन से वेरी कर रही है। तो ये होती है प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट में क्या होती है? 1 और 2 जो वेरिएबल्स इसमें होते हैं, तो करने के बाद ये क्या होती है, फिर प्रपोजिशन बनती है। पहले हम वेरिएबल को ऐसे लिखना पड़ता है, फिर जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद देखो ये ट्रू होएगी या फॉल्स होएगी, है ना। तो ये चीजें हैं। आगे है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वांटिफायर में हम क्या करते हैं? विच क्लेम अबाउट द एलिमेंट ऑफ द सेट। जो भी हम सेट में एलिमेंट यूज करते हैं उनके बारे में हम यूज करते हैं। इसका जो यूनिवर्सल है, मतलब फॉर ऑल यूज करते हैं। फॉर ऑल अगर सभी को डिनोट करना है तो फॉर ऑल, ठीक है। देन ये वाला साइन होता है देयर एग्जिस्ट। एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा डीपली समझ आ जाएगा कि क्या होते हैं। सो यहाँ पे आप देखो,
कहते फॉर ऑल मतलब सारी की सारी जितनी भी एक्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी एक्स ग्रेटर देन 0, और ये इम्प्लाई करेगा एक्स की पावर 2 ग्रेटर देन होगी हमेशा 0 के साथ। और यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव देन एक्स स्क्वायर इज अ, मतलब ऑब्वियसली अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे हमने एग्जिस्ट का वहाँ पे लगा दिया क्वांटिफायर कि x की पावर 2 इक्वल टू 4। यहाँ पे हमने कंडीशन ये कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। और एक चीज हमेशा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, इसके बाद ब्रैकेट होती है, यहाँ पे हम कोई भी जो वेरिएबल्स है या कंडीशन वो लगाते हैं, इसके बाद क्या होता है ये कॉलन होते हैं, इसके बाद ये डबल कोट्स हो जाते हैं, इसमें भी कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और डीपली भी करेंगे, कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से यूज होते हैं, जो लॉजिकल ऑपरेटर जहाँ पे ऑल्सो अलाउ अस टू कंबाइन एंड मैनिपुलेट प्रपोजिशंस, ठीक है। क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले वाला नॉट है, ठीक है। नॉट का क्या मतलब होता है, या नॉट या निगेशन, इसको निगेशन भी बोल देते हैं, नॉट भी बोल देते हैं, है ना। बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका जो सिंबल यूज करते हैं या तो ऐसे यूज करते हैं या फिर क्या होता है ऐसे, है ना। अब क्या मतलब है, यहाँ पे भी हमने प्रपोजिशन ले ली, कौन सी प्रपोजिशन ली, कहते इट इज अ रेनिंग, ये क्या है मतलब इट इज रेनिंग है। इसका ऑपोजिट क्या होएगा, मतलब इसको नेगेटिव बनाना है, अगर कुछ कुछ भी दे रखा है उसका ऑपोजिट करके लिखना होता है, उसको बोलते हैं हम निगेशन। इट इज रेनिंग, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इट इज नॉट रेनिंग, है ना। कंजक्शन, कंजक्शन को हम एंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, है ना। तो एंड ऑपरेटर का जो सिंबल होता है यहाँ पे हम मैं बता रही हूँ ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। ए से एन और ये वाला सिंबल होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी है इट इज कोल्ड, पहले पी वाली प्रपोजिशन है, इट इज कोल्ड, देन क्यों ले रखा है इट इज विंडी, है ना। तो इनका जो कंजक्शन क्या है, इट इज कोल्ड एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दिया एंड विंडी। नेक्स्ट है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब होता है और ऑपरेटर, ठीक है। डिसजंक्शन का मतलब होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है, सेम इसका जो सिंबल होता है ये ऐसे बी होती है, एंड ऑपरेटर ऐसे उल्टे ए की तरह होता है और ये ऑपोजिट होता है बी की तरह होता है। इसको और भी ऑपरेटर भी बोलते हैं या फिर डिसजंक्शन भी बोलते हैं, आपने ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। फर्स्ट हमने ले ली स्टेटमेंट आई विल स्टडी मैथ, ठीक है, मैं स्टडी करूंगा मैथ का। देन सेकंड वाली ले ली आई विल स्टडी फिजिक्स, ठीक है, मैं स्टडी करूंगा फिजिक्स का। अब यहाँ पे हमने इनका डिसजंक्शन जो और ऑपरेटर क्या कैसे लगा के क्या कंडीशन बन जाएगी, कहने का मतलब है आई विल स्टडी मैथ और फिजिक्स, और बीच में सेंटर में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, और ऑपरेटर। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफ देन, जब हम वहाँ पे इम्प्लाइज लगा देते हैं, ये वाला इसका सिंबल होता है लाइक दिस वन, ठीक है। कोई कंडीशंस हम लगाते हैं उसको बोलते हैं इम्प्लाइज, ठीक है, या इम्प्लीकेशंस बोल देते हैं। लाइक सेम एग्जाम्पल लेके जा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। अब भी है इट इज रेनिंग, देन सेकंड स्टेटमेंट है द ग्राउंड इज वेट, और इसको इम्प्लाइज सिंपल क्या लगाएंगे, इफ इट इज रेनिंग देन द ग्राउंड इज वेट, ठीक है। नेक्स्ट है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में जब टू वे इम्प्लीकेशन हो, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली दोनों तरफ, दोनों चाहे ये वाला फर्स्ट पढ़ लो, दोनों एक दूसरे को रिलेट कर पाते हैं, ठीक है बेसिकली।
अब यहाँ पे अगर फर्स्ट हमने स्टेटमेंट पढ़ी, अ ट्रायंगल हैज अ थ्री साइड, एक ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, थ्री साइड होती है। क्यू स्टेटमेंट हमने लिख लिया कि अ ट्रायंगल हैज थ्री एंगल, ठीक है। अब इसको बाय डायरेक्शनल कैसे लगा देंगे हम, अ शेप इज अ ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ एंड ओनली इफ की, ठीक है। इट हैज थ्री साइड एंड थ्री एंगल्स। देन नेक्स्ट है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ये इम्प्लाई वाला सिंबल लगा रखा है। इक्विवेलेंट ये वाले हमने करने हैं याद, ये लास्ट, ये इम्पोर्टेंट है। जब हमने सम को सॉल्व करना है तब ये वाले चलते हैं, ठीक है। कैसे, चलो सबसे पहले है कम्यूनिटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूनिटेटिव लॉ में क्या होता है, यहाँ पे ये वाला सिंबल हमने यूज कर लिया, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे पी, ये एंड वाला ऑपरेटर है, ठीक है। चाहे पी एंड क्यू लिख लो या फिर क्यू एंड पी लिख लो, ठीक है, सेम ही है। या फिर पी और क्यू लिख लो या फिर क्यू और पी लिख लो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। देन एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है, अगर पहले दो में ब्रैकेट दे रखी है, या तो पहले दोनों वेरिएबल्स को, मतलब जो स्टेटमेंट है उनको सॉल्व कर लो, या फिर जो बाद वाली है लाइक दिस ब्रैकेट में उनको सॉल्व कर लो, दोनों का मतलब सेम है। ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर दोनों में बता के रखा है कि दोनों में कैसे हम सॉल्व करते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आई थिंक सो बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं ये वाला। इसमें क्या होता है, अगर मतलब जो बाहर वाला टर्म दिया होता है उसको अंदर मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे p को मल्टीप्लाई कर दिया q के साथ, और सिंबल रहता है ये वाला साथ में, तो ये वाला जो है और ऑपरेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, और दोनों का यहाँ पे जो सिंबल होता है वो सेम होता है। सेम केस यहाँ पे भी है। डी मॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, p इनका जो भी वैल्यू आएगा उसका ऑपोजिट, उसका नेगेटिव, क्योंकि ये वाला साइन क्या है, निगेशन का, नॉट का साइन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या था, एंड का था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, और का ऑपरेटर, और वाला सिंबल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, लाइक दिस वन। सेम आगे भी ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आई थिंक सो नेक्स्ट हमारे पास है, जस्ट वेट, सेट ऑपरेटर्स के बारे में है। इस वाले वीडियो में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि सेट थ्योरी पे हम बिल्कुल अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हो हैंड रिटन नोट्स भी हैं, ठीक है, अवेलेबल है। मैं आगे वाले वीडियो इसी पे मैथमेटिक लॉजिक पे एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स होंगे, आप वो भी वीडियो देख के जरूर जाना। और अभी तक अगर मेरी वीडियो देख रहे थे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना।